सब्जी वाले गोलगप्पे। आशापुर नाम का एक गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में अशोक नाम का एक आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, एक बहू और 2 पोता पोती रहते थे। एक दिन शाम होते ही उनकी गली में गोलगप्पे बेचने वाला आता है। आइए आइए, खट्टे मीठे इमली वाले सब्जी के गोलगप्पे खा लीजिए। गोलगप्पे की आवाज सुनकर तभी अशोक के घर के सामने वाला विनोद अपने परिवार के साथ बाहर गोलगप्पे खाने आता है। अरे वाह, गोलगप्पे वाले भैया, आप तो एकदम ईद का चांद हो रहे हो। बड़े दिनों में आज दर्शन दिए हैं। अरे भाई साहब, गाँव गया हुआ था बच्चों को लेकर, बस इसी वजह से ठेला नहीं लगा पा रहा था। तभी विनोद का पोता सोनू कहता है, दादाजी मुझे सब्जी वाले गोलगप्पे खाने। हाँ, क्यों नहीं मेरे लाडले बेटे। भाई साहब, मेरे पोते को पेट भरकर गोलगप्पे खिलाओ भाई। हाँ जी, ठीक है जी। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग उसके ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक का परिवार उन्हें देखकर अपना जी ललचा रहा होता है। तभी अशोक की पत्नी उससे कहती है, मेरा तो सब्जी वाले गोलगप्पे देखकर जी बड़ा ही ललचा रहा है। हाँ माँ जी, मन तो मेरा भी बड़ा ही कर रहा है सब्जी वाले खट्टे गोलगप्पे खाने का। पिताजी हमें भी गोलगप्पे खिला दो ना। बेटी, आज तो बोनी भी नहीं हुई है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। मुंह लटकाकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और फिर अगले दिन राम कच्ची सड़कों पर कड़कती धूप में सब्जी की बोरी रखे हुए ठेलों को खींचते हुए अपने घर के आगे रोकता है और हांफता हुआ अपने छोटे भाई तरुण को आवाज लगाता है। तरुण, अरे वो तरुण, बाहर आकर सब्जी की बोरी उतरवा दे। अंदर से आवाज लगाता हुआ तरुण कहता है, आया भैया। दोनों भाई तेज धूप में ठेली से बोरी उतारते हैं। माँ, सब्जी की बोरी खोलकर सारी सब्जियों को हवा में फैला दो। गर्मी बहुत पड़ रही है, डर है कि खराब न हो जाए। गर्मी के कारण आज सुबह तड़के सब्जी बेचने गए थे, फिर भी आते हुए इतना समय हो गया। अरे कितनी बार कहा है तुझे, है साथ में अपने छोटे भाई को भी लेकर मंडी जाया कर, ताकि कल को इसकी भी आलू प्याज की ठेली लगवा दे। अब एक की कमाई से घर नहीं चलता है। खाने वाले 10 लोग और कमाने वाला एक आदमी है। आखिर कितना करोगे तुम? नहीं पिताजी, अभी तरुण छोटा है, मैं अभी इसको इस काम में नहीं डाल सकता हूँ। अशोक की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही था। परिवार में खाने वाले 10 और कमाने वाला 1, जिसके चलते घर कभी आगे नहीं बढ़ सका। राम की हालत भी इसीलिए खराब रहती थी क्योंकि वो जो भी पैसे कमाता था उनसे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। दोपहर के समय राम खाना खाता है, जहाँ उसकी पत्नी कोमल उसके आगे प्याज की भुजी और साथ में 2 रोटी रख देती है। ये क्या, आज फिर तुमने प्याज की भुजिया बना दी? मेरी तो रोज रोज इसे खाने से भूख ही मर गई है। सारे दिन धूप में धक्के खाकर सब्जी बेचो और एक टाइम ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता है। राम तो बेकार में ही बहू पर गुस्सा कर रहा है। घर में जो रखा है वही तो बनाएगी बेचारी। तुम्हें तो बस हमेशा बहू का पक्ष लेना है। मेरी तो जुबान फीकी पड़ गई है इस प्याज की भुजिया को